नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी भर्ती में। तो दोस्तों, आज का हमारा समुच्चय बोधक जो है हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझिएगा, इसमें भी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो समुच्चय बोधक जो है दो शब्दों को जोड़ने वाले संयोजक शब्द को समुच्चय बोधक कहते हैं। ठीक है, एक बार मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ, कहाँ गया मेरा हाइलाइटर। ठीक है, देखो, समुच्चय बोधक दो शब्दों यानी दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले संयोजक शब्द को समुच्चय बोधक कहते हैं। ठीक है, जैसे राम ने खाना खाया और सो गया, ये क्या है, जोड़ रहा है। ठीक है, तो वही क्या कह रहा है, दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले संयोजक शब्द को हम क्या कहें, समुच्चय बोधक कहते हैं। ठीक है, उसने बहुत समझाया, यहाँ पे क्या ये जोड़ रहा है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। नेक्स्ट है, अगर तुम बुलाते, तो यहाँ पे दो शब्दों को जोड़ रहा है, मैं जरूर आता। श्रुति और गुंजन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे और जो है, यहाँ क्या हो रहा है, जुड़ रहा है वाक्य को। सीता ने बहुत मेहनत की फिर भी सफल नहीं हुई। अब यहाँ पे किसको जोड़ रहा है, यहाँ पे ये क्या कह रहा है, इस वाक्य ने फिर को जोड़ा। ठीक है, मुझे टेप रिकॉर्डर या घड़ी चाहिए, यहाँ इसको, इन दोनों वाक्यों को, शब्दों को जोड़ रहा है। क्या कह सकते हैं, राम और श्याम आपस में बातें कर रहे हैं। तो राम और श्याम ये जो है दोनों आपस में जुड़ रहे हैं। क्या हुआ, वह धनवान है लेकिन कंजूस है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, आपस में जो शब्द हैं, जो वाक्य हैं, आपस में जुड़ रहे हैं। ये क्या हो गए हमारे समुच्चय बोधक। नेक्स्ट, समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं। जैसे दो भेद कौन कौन से हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। चलिए नेक्स्ट, समानाधिकरण समुच्चय बोधक को हम अच्छे से समझते हैं। जो पद या अव्यय मुख्य वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे और, तो, आते हैं, वहाँ पर, समानाधिकरण समुच्चय बोधक होता है। जैसे सुनंदा खड़ी थी और अलका बैठी थी, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा समानाधिकरण समुच्चय बोधक हो गया। ठीक है, जैसे रितेश गाएगा तो रितु तबला बजाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं, तो आते हैं, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं, पर और तो आते हैं, जहाँ पर और तो आते हैं वहाँ पर समानाधिकरण होगा। तो यहाँ पे और हो गया, तो आते हैं, ये तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमारे क्या हो गए, समानाधिकरण। समझ गए, जहाँ पे और तो आए। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, समानाधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, अब देख लीजिए, समानाधिकरण समुच्चय बोधक के उपभेद होते हैं कुछ, वो देख लेते हैं। पहला कौन है, संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक, विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक है, विकल्प सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक, विरोध दर्शन समानाधिकरण समुच्चय बोधक और परिणाम दर्शक समानाधिकरण समुच्चय बोधक और वियोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक। तो ये जो है इसके भेद हो गए। टोटल 6 भेद हैं, 1 2 3 4 5 6 भेद हैं टोटल। ठीक है, सॉरी, उपभेद हैं। तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक के उपभेद टोटल कितने हैं, 6 हैं हमारे। ठीक है, तो अब एक एक करके इनको भी हम देख लेते हैं, थोड़ा सा फटाफट देखेंगे, सिंपल सा है। ठीक है, जहाँ पर भी व अथवा, ठीक है, जहाँ पर भी व और तथा एवं आते हैं वहाँ पर संयोजक समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, व और तथा एवं ये चीज़ें जहाँ पे मिल जाएंगे उसको क्या है, संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक होते हैं। जैसे राम और सीता पाठशाला जा रहे हैं, ये क्या है, समुच्चय बोधक। ये रवि गोविंद और दास एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है, और का यूज हुआ है, यहाँ पे भी और का यूज हुआ है। ठीक है, राम और मोहन दोनों मित्र हैं। ठीक है, यहाँ पे भी और का यूज हो रहा है। सेब तथा नारंगी फल, यहाँ पे क्या है, तथा का यूज हो रहा है। राम लक्ष्मण और सीता वन में गए, यहाँ पे भी और का यूज हो रहा है। महापुरुष एवं गुरुजन सभी पूजनीय हैं। ठीक है, तो यहाँ एवं का यूज हो रहा है। बिल्ली के पंजे होते हैं
और उनमें नख होते हैं, यानी नाखून कह सकते हैं, नाखून होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, और का यूज हो रहा है। तो ये संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक हो गए। नेक्स्ट हमारा हो गया विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक। विभाजक में जहाँ पर ताकि, या, चाहे चाहे, क्या क्या, न कि, नहीं, तो, परंतु, तो, या, चाहे, अथवा, अन्यथा, वा, मगर, ये सारी चीज़ें हैं आते हैं, तो वहाँ पे हमारा विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक होगा। ठीक है, यानी किसी चीज़ को विभाजन कर रहा है। तो जैसे देखिए, मेहनत से पढ़ाई करो ताकि, आ गया, ताकि परीक्षा में सफल हो जाओ। ठीक, यानी परीक्षा में सफल हो सको। तो ये हमारे क्या है, विभाजन समानाधिकरण। राम तो आया परंतु श्याम नहीं आया, तुम चलोगे तो मैं चलूँगा। ठीक है, क्या स्त्री या पुरुष सभी के मन में आनंद छा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या स्त्री, क्या पुरुष, ये क्या है, सारी की सारी दो बार क्या क्या लगा यहाँ पे, ये दिख रहा है क्या क्या, दोनों बार आए क्या क्या, ये क्या एंड देन ये क्या। तो ये सारे के सारे हमारे विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक हैं। ठीक है, नेक्स्ट विकल्प सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक, जहाँ पर या अथवा अन्यथा की, याद रखें, जहाँ पर या अथवा अन्यथा और की आते हैं वहाँ पे विकल्प सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक होता है। जैसे तुम काम कर सकते हो या पढ़ाई। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया। तुम मेहनत करो अन्यथा, यहाँ पे देखिए, अन्यथा असफल हो जाओगे। ठीक है, मैं जाऊँगा, अथवा, यहाँ पे देखिए, अथवा कैलाश जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं, जैसे नाम है विकल्प सूचक, इसमें विकल्प दिया जाता है, कह सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर हमारा विकल्प सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक होगा। फिर उसके बाद आता है विरोध सूचक जो है विरोध सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक, जहाँ पर वन, पर, परंतु, किंतु, मगर, बल्कि, लेकिन ये शब्द आते हैं, वहाँ पर विरोधवाचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक होगा, यानी विरोध करना, किसी चीज़ का विरोध करना। ठीक है, ये हमारा क्या है, विरोध सूचक समानाधिकरण। जैसे श्याम ने उसे रोका था पर वह नहीं रुका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, पर, यहाँ पे विरोध हो रहा है। सोहन पाठशाला गया लेकिन पहुंचा नहीं। ठीक है, यहाँ पे लेकिन का यूज हो रहा है। ठीक है, झूठ सच को भगवान जाने पर, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे पर मेरे मन में एक बात आई है। ठीक है, तो ये पर, परंतु, किंतु, मगर, बल्कि, ये जहाँ पे दिखते हैं विरोध सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको इसीलिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको एग्जाम्पल से समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये पूरा हिंदी व्याकरण की सीरीज चल रही है। तो दोस्तों, जो लोग जो है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और साथ में आप टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करके रखिए, वहाँ पे फ्री में क्विज़, करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है परिणाम सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक। परिणाम सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक क्या होता है, जहाँ पर इसीलिए, ठीक है, सो, इस कारण, अंतः, अतएव, फलतः, परिणाम स्वरूप, ठीक है, इसलिए, फल स्वरूप, याद रखें ये शब्द आएंगे, अन्यथा आते हैं, जो वाक्य में आते हैं, वहाँ पर जो है हमारा परिणाम सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक हो गया। समझिए, परिणाम सूचक नहीं, परिणाम किसी चीज़ का। तो चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल में, तुम मेरी सहायता करोगे इसीलिए, अब यहाँ पे देखिए, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। ठीक है, मैं अंग्रेजी में दुर्बल हूँ, अतः, यहाँ पे अतः का यूज हुआ, आप मेरी सहायता करें। अब रात होने लगी है इसलिए, यहाँ पे इसलिए का यूज हुआ है। ठीक है, इसलिए दोनों अपनी अपनी जगह से उठो। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, परिणाम सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक। समझ गए, ये चीज़ें आपको दिखेंगी जो मैंने आपको बता दी, वो हमारे परिणाम सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक में आता है। ठीक है, नेक्स्ट वियोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक। वियोजक जहाँ पर अथवा, या, न,
आते हैं वहाँ पर वियोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक होते हैं। जैसे जाति अथवा, यहाँ पर देखिए, तो मत ने गेंद मारी, ठीक है, न तुमने, न तुम्हारे भाई ने मेरी सहायता की, तो ये हमारे क्या है, वियोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक हो गए। ठीक है, जहाँ पे या और न आते हैं सिर्फ वहाँ पे वियोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आता है, वो पूरा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा हमारा जो भेद है व्यधिकरण। अब मैं आपको समझा दूंगा, ये टाइप चल रहे थे इसके, मैं एक बार देखिए, समानाधिकरण के जो है हमारे जो उपभेद थे वो चल रहे थे, जो कि वियोजक, यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर दिया, ये वियोजक समानाधिकरण। ठीक है, और आपको मैं बता देता हूँ एक बार, मैं फिर से मैं बताता हूँ। अब दूसरा हमारा जो टाइप है व्यधिकरण समुच्चय बोधक, ये हम देखेंगे। ठीक है, समुच्चय बोधक जो हमारे क्या है, दो होते हैं। ठीक है, तो दूसरा हमारा व्यधिकरण, समानाधिकरण समुच्चय बोधक जान लिए, उसके उपभेद जान लिए जितने थे 6, और व्यधिकरण समुच्चय बोधक, इसीलिए मैं आपको ये दोबारा दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए व्यधिकरण समुच्चय बोधक, जिन शब्दों से किसी वाक्य के प्रधान से आश्रित उपवाक्य को परस्पर जोड़ते हैं उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। समझ गए, जो शब्द है किसी वाक्य के प्रधान शब्द है ना, प्रधान जो शब्द होता है आश्रित उपवाक्य को परस्पर जोड़ते हैं, आपस में जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। ठीक है, उन्हें समुच्चय बोधक नहीं, उन्हें जो है व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। समझ गए, क्योंकि जो समुच्चय बोधक के टाइप है ये हमारे दूसरा है व्यधिकरण समुच्चय बोधक टाइप, तो जो है वो इसके जो है जो आते हैं प्रधान शब्द आश्रित होते हैं उपवाक्य को परस्पर जो जोड़ते हैं उन्हें क्या है, व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए व्यधिकरण समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं। ठीक है, सॉरी, दो भेद नहीं, 4 हैं टोटल। व्यधिकरण समुच्चय बोधक के 2 भेद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोबारा 2 भेद में, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे लाइव दिख रहा है लेकिन दिमाग मेरा वहाँ पे चला गया है कि 2 भेद हैं व्यधिकरण। ठीक है, तो टोटल जो है व्यधिकरण समुच्चय बोधक के 4 हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। कारण सूचक व्यधिकरण सूचक, ठीक है, समुच्चय बोधक सूचक हो गए। दूसरा हो गया संकेत सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक। तीसरा हो गया उद्देश्य सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक, और चौथा हो गया स्वरूप सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक है, तो व्यधिकरण के भी भेद हैं हमारे। ठीक है, तो टोटल 4 हैं जैसे हमने पहले वाले में देखा था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कारण सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक, जहाँ पर क्योंकि, जो कि, इसलिए, मतलब इसलिए कि, इस कारण, इसलिए, चूंकि, ताकि, कि आते हैं, वहाँ पर कारण सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक होता है। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, तुम पर कोई भरोसा नहीं करता, यहाँ पे देखिए आ गया क्योंकि तुम झूठ बोलते हो। ठीक है, दूसरा देख लीजिए, वह मुझे पसंद है इसलिए कि, यहाँ पे देखिए इसलिए कि, यहाँ से लेता है इसलिए कि वह सुंदर है। ठीक है, यहाँ पे इसलिए ये आ गया, ये वाला इसलिए कि। इस नाटक का अनुवाद मेरा काम नहीं था क्योंकि मैं संस्कृत नहीं जानता, यहाँ पे देखिए क्योंकि का यूज हुआ है। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या हैं, कारण सूचक व्यधिकरण सूचक, कारण सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा संकेत सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक, जहाँ पर यदि, तो, तथापि, जा, यद्यपि, परंतु आते हैं, वहाँ पर संकेत सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक होता है। ठीक है, जैसे कुछ बनना है तो, यहाँ पे तो ये वाला, स्कूल जाओ, अगर उसे काम नहीं होगा, अगर उसे काम नहीं होगा तथापि वह आ जाएगा, तो तथापि क्या है हमारा, व्यधिकरण एग्जाम्पल में। ठीक है, जो मैंने हरिश्चंद्र को तेजो भ्रष्ट न किए तो, यहाँ पर तो, मेरा नाम विश्वामित्र नहीं। ठीक है, तो ये सारे जो है संकेत सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक में कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उद्देश्यवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक। अब देखिए उद्देश्यवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक में क्या होता है, जहां पर ताकि, कि, जो। देखो मैं एक चीज़ और बता दूं, डेफिनेशन तो आपको जो कह सकते हैं इसकी परिभाषा है सेम यही होगा, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये समझेंगे ना इसकी परिभाषा तो बहुत जल्दी समझ में आता है। ये चीज़ें बहुत छाट के मैंने आपको लिखा हुआ है क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, नहीं तो लिखने को तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें लिख दो, समझ में आए नहीं आएगा। ठीक है, तो जो जो मेन चीज़ें हैं उनको इंडिकेट करके मैं आपको समझाता हूँ विथ एग्जाम्पल। ठीक है, तो जहाँ पे ताकि,
ताकि यानी कि जो किस लिए कि जिससे आते हैं, ठीक है, वहाँ पर हमारा उद्देश्यवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाता है। जैसे वह मेरे पास आया ताकि, ये क्या हो गया हमारा समुच्चय बोधक, उद्देश्य व्यधिकरण समुच्चय बोधक हो गया, ठीक है। तो ये वह मेरे पास आया था ताकि सहायता मांग सके, यहाँ पे ताकि शब्द का यूज हुआ है, ठीक है। श्रेष्ठ कार्य करो जिसमें, ये देखिए जिसमें आ गया ना, जिसमें माँ बाप गर्व कर सके। मछुआरा मछली पकड़ने के लिए बहुत मेहनत करता है ताकि यहाँ पे उसकी मछली का अच्छा दाम मिले, ठीक है। तो ये हमारा सारे के सारे उद्देश्यवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है स्वरूपवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक, ठीक है, जहाँ पर जैसे, यानी, ठीक है, यानी, कि, अर्थात, मानो आते हैं, ये शब्द आते हैं, वहाँ पर स्वरूपवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाता है, ठीक है। जैसे वह इस तरह डर रहा है जैसे, ये आ गया जैसे, उसने ही चोरी की, ये क्या हमारा स्वरूपवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक। श्री सुखदेव मुनि बोले कि महाराज अब आगे की कथा सुनाई, यहाँ पे देख रहे हैं श्री सुखदेव मुनि बोले, यहाँ पे की जो होगा ना, ये देख रहे हैं ये गलत लिखा है, कि ये वाला होना चाहिए, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इसको समझ लीजिए क्योंकि यहाँ पे ये वाला चीज़ें दिख रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हो गई, ये हमारी क्या हो गई, स्वरूपवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक, ठीक है। समझ गए होंगे आसानी से। अब ये पूरा का पूरा जो है टोटल कंप्लीट हो गया इस सीरीज का जो टॉपिक था। और अगर आपको कुछ पूछना है, जानना है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। और पूरी हिंदी व्याकरण की सीरीज चल रही है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। और साथ में टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करके रखिएगा आप लोग, क्योंकि वहाँ पे डेली बेसिस पे आपको फ्री में क्विज़ कराई जा रही है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।